ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है तथा गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, आपको जब भी कोई द्विघात बहुपद कहता है निकालने के लिए तो उसमें आपको दो टर्म दिया रहता है। ठीक है, एक योगफल दिया रहता है और एक गुणनफल दिया रहता है। ठीक है, तो जब योगफल और गुणनफल दिया रहे तब आपको कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जब हम बेसिक में पढ़े थे तो वह फॉर्मूला क्या पढ़े थे द्विघात बहुपद निकालने के लिए। देखिए, जब योगफल दिया रहता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला पढ़े थे। यह फॉर्मूला के द्वारा ही हम द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहता है शून्यकों का योग है, यानी हम जो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, शून्यकों का योगफल कहिए या योग कहिए, उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया हुआ है तो 1/4। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल जो होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो गुणनफल आपको अल्फा इंटू बीटा रिप्रेजेंट करता है। वह क्या होता है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, -1 दिया है। जब दो वैल्यू दिया रहे, शून्यकों का योगफल दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, और यहाँ पे आपको कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आसानी से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए P ऑफ x यानी द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर टर्म उसी तरह रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 1.4 दे रखा है, इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1 दिया है। यहाँ पे से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, तो 1x, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको जो वह द्विघात बहुपद रिप्रेजेंट होगा वह क्या होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आपका यह द्विघात बहुपद रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और यह 4 क्या होगा, उधर 0 के बराबर होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो द्विघात बहुपद आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, उसी तरह से इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या करना है, आपको आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें फिर से हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसका सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है शून्यकों का योग है, यानी यह जो √2 है यह क्या है, शून्यकों का योग है। ठीक है, क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या होता है, तो √2 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3। जब योगफल गुणनफल दिया रहे तो कहेगा बहुपद लिखने के लिए, तब बहुपद लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। ठीक है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या नहीं, तो इसके नीचे क्या है, 1, इसके नीचे 1, एलसीएम आप ले सकते हैं, तो कितना बनेगा 3। यहाँ पे क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो आपका जो बहुपद रिप्रेजेंट होगा वह क्या होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो यह आप आसानी से निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद किस तरह से निकाला जाता है।
द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, योगफल चाहिए और गुणनफल चाहिए। जब योगफल गुणनफल दिया रहेगा तो आप फॉर्मूला लगा के आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और क्या निकालना है, शून्यकों का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो शून्यकों का योगफल, ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यू है वह शून्यकों का क्या है, योग है। योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, तो लिखेंगे अल्फा, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। और गुणनफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5 दिया है। जब योगफल और गुणनफल दिया रहे और हमको द्विघात बहुपद लिखने के लिए बोला जाए तो द्विघात बहुपद हम किस तरह से लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद लिखने का आसान तरीका p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर उसी तरह छोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5। अब इसको करेक्शन करके हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस √5, क्योंकि यह टर्म 0 है हट जाएगा तो यह आपको क्या होगा, द्विघात बहुपद रिप्रेजेंट होगा। तो आसानी से इस तरह से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं जब आपको योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। तो रेस्ट क्वेश्चन जो बच गया है वह आप लोग खुद बनाइए और आप लोग बताइए जो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं, आसान है, ठीक है। तो रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हैं, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। और जब शून्यकों का गुणनफल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या है, ये भी 1 है। तो जब योगफल गुणनफल दिया रहता है तो बहुपद लिखने का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये भी 1 है। तो फाइनली आपका जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आपका क्या कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो जब भी द्विघात बहुपद कोई भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या चाहिए, योगफल चाहिए और गुणनफल चाहिए। जब योगफल गुणनफल आपको पता होगा तो द्विघात बहुपद आसानी से आप लिख सकते हैं। आपको क्या है, जो यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो आपको इसमें भी शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग, ठीक है। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है, -1/4 दिया। गुणनफल दिया है तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए जब शून्य का गुणनफल जब हम निकालते हैं तो उसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये भी 1/4 दिया है। तो जब योगफल गुणनफल दिया रहता है तो बहुपद तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। कितना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे क्या करना है, तो वैल्यू एक तरह से रख दीजिए। तो वैल्यू क्या होगा, तो देखिए वैल्यू जो रखेंगे वह आपको एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। तो फाइनली आपका जो द्विघात बहुपद रिप्रेजेंट होगा वह क्या रिप्रेजेंट होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यह आपको क्या कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं जब योगफल गुणनफल दिया रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी बना है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देख लीजिए शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है। शून्यकों का
योग, योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। क्या है? 4 है। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल जो होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अल्फा इंटू बीटा। यह क्या है? तो यह 1 है। अब यहां से हमको क्या निकालना है? तो यहां से आपको निकालना है बहुपद। जब द्विघात बहुपद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस योगफल के जगह पे कितना है? 4 है, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 है। तो आपका जो बहुपद रिप्रेजेंट होता है वह क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह आपको क्या रिप्रेजेंट होगा? तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यह रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब आपको क्या दिया रहेगा? योगफल और गुणनफल दिया रहता है। तो ठीक है।